नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का एक राशि में गोचर लगभग 45 दिन के लिए होता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर 16 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 42 दिन के लिए धनु राशि में रहेगा। इस गोचर की 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, मंगल को अंगारक योग से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है और केतु के साथ मंगल का अंगारक योग बनने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ रही थी और अब मंगल अंगारक योग से बाहर आ चुके हैं। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि धनु राशि में हो रहा है, तो मंगल की शक्ति, साहस और ऊर्जा के साथ देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति बन रही है और ये युति भी लगभग 42 दिनों तक बनेगी, क्योंकि इसके बाद 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और एक बार फिर से 45 दिनों के लिए मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी। हालांकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, लेकिन वहाँ पर शनि का भी गोचर रहेगा, तो इस युति की चर्चा तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि मंगल शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, और फिर चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस स्थिति में जबकि मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में हर व्यक्ति हर प्रकार के सुखों का उपभोग करना चाहता है। शुक्र जातक को हर प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं शुक्र। लेकिन जब तक व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा और मंगल की उत्तेजना ना हो, तब तक दाम्पत्य सुख का पूर्ण आनंद व्यक्ति नहीं ले पाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और शुक्र शुभ स्थिति में हो, तो उस पर साथ ही साथ अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उसे स्त्री से विशेष सुख प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर महिला की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बने और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस महिला को पुरुष से विशेष सुख प्राप्त होता है। यानी दाम्पत्य जीवन में सुखों की भरमार रहती है। लेकिन अगर शुक्र मंगल की इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो परिवार में तनाव की स्थितियां भी बनती हैं। शुक्र धन और वैभव के कारक हैं और मंगल उस धन ऐश्वर्य को पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्षमता और साहस के कारक हैं। यदि व्यक्ति में मंगल का साहस और ऊर्जा नहीं है तो वो धन कैसे अर्जित करेगा। शुभ और बलवान मंगल चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स इन सब क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और शुक्र इन क्षेत्रों से धन और धन प्राप्ति के कारक बनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मेडिकल की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उससे धन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट नहीं मिलता। जब मंगल को शुक्र का साथ मिलता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम और पुरुषार्थ, कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है और उसके पास धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती है।
लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के किस भाव में बन रही है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र या मंगल की क्या स्थिति है, आपके जीवन में शुक्र या मंगल की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ में देखने होते हैं और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र व्यक्ति में शानो शौकत, साफ सफाई, सजने संवरने और चीज़ों को सजा कर रखने की प्रवृत्ति पैदा करते हैं। अब एक उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक ही तरह के दो मकान बनते हैं। एक मकान बहुत ही खूबसूरत लगता है, वेल डेकोरेटेड होता है, साफ सुथरा रहता है, उस घर में रखी हुई हर चीज़ साफ सुथरी और करीने से सजी हुई रहती है और ऐसे घर में प्रवेश करते ही एक असीम सुख, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति का शुक्र बली है। दूसरी तरफ वैसा ही मकान है, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब सी विरक्ति होती है, उसमें जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उस घर में हर चीज कबाड़ की तरह फैली होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का शुक्र कमजोर है या अशुभ है। तो मंगल आपको मकान तो दिला देंगे, धन तो दिला देंगे, लेकिन उसे सजाने संवारने का काम शुक्र करता है। तो इस तरह दुनिया की हर चीज आप पा सकें ये काम तो मंगल कर देंगे, लेकिन आप उसका उपभोग कर सकें, उसका आनंद ले सकें, इसके लिए शुक्र का सपोर्ट जरूरी है। और यही वजह है कि शुक्र और मंगल की जो युति है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अब अगर मंगल और शुक्र की युति पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर शुक्र और मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाएं, तीनों की युति बन जाए, तो जातक अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है, पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बहुत जल्द आकर्षित होता है। और अगर कहीं शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो अवैध संबंधों के कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल की युति बनने पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और किस भाव में ये युति बन रही है, इसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर शुभ भाव में बने, शुभ ग्रहों की दृष्टि बने, तो इससे श्रेष्ठ कोई योग बनता ही नहीं है। आपको हर तरह का सुख, धन, वैभव सब कुछ आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु का, आयु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से ज्योतिष, पराविज्ञान, रिसर्च, अनुसंधान का भी विचार किया जाता है। एक आम धारणा है कि राहु, केतु, शनि और मंगल ये अष्टम भाव में हमेशा नेगेटिव फल ही देते हैं। राहु, केतु, मंगल और शनि के बारे में ये धारणा है कि कुंडली के त्रिक भाव में, छठे, आठवें और 12वें भाव में हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। केतु आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराते हैं, शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय दिलाते हैं और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है और राहु केतु आपको रंग से राजा बना सकते हैं। आपको आपकी इंट्यूशन पावर को, आपकी पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पहले से ही अनुमान कर लेते हैं और उससे आप सुरक्षित रहते हैं।
और शनिदेव तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ प्रदान करते हैं कि वो आपको जीवन भर नहीं प्राप्त हो सकता। अष्टम भाव में मंगल आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि धन भाव पर है। अष्टम भाव मंगल आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ना केवल फिजिकली बट मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं आप। मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग होंगे। अष्टम भाव के मंगल आपको संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन संघर्ष के बाद इतना कुछ प्रदान करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि मंगल पर सूर्य, शनि और राहु केतु की दृष्टि पड़े, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो एक्सीडेंट और सर्जरी के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। मंगल पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। फिर भी थोड़ी सावधानी तो अपेक्षित है। वाहन चलाते समय आप सावधान रहें। अगर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सावधानी बरतें इस गोचर काल में। अष्टम भाव का मंगल ससुराल पक्ष का सहयोग आपको दिलाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ हो सकता है। चूंकि मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, अगर आपका विवाह होता है इस गोचर काल में तो वहाँ से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी धन का लाभ हो सकता है। अष्टम भावस्थ मंगल डॉक्टर, सर्जन, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आता है। जो जातक फायर से रिलेटेड कार्य करते हैं या जो जातक इंजीनियर हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है अष्टम भाव में मंगल, क्योंकि मंगल शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं और आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ करा देते हैं। अष्टम भाव का मंगल शुभ होने पर और शुक्र के साथ अगर है तो सेक्सुअली एक्टिव भी बना देते हैं आपको। और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बने हैं तो आप सेक्सुअली बहुत ही एक्टिव रहेंगे, फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। मंगल के प्रभाव से आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में भी अच्छा पैसा कमाएंगे। खास करके अगर आप ज़मीन खरीद करके और प्लाटिंग करके उसको बेचते हैं तो धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। आपको मंगल हाइपर एक्टिव बना देंगे, आपकी एक्टिविटी में, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी। और मंगल विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। विदेश आप जाकर के सेटल हो सकते हैं। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें आपको लाभ होगा। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं, और बुध का गोचर भाग्य भाव में है, तो जो जातक हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगल इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे और छात्रों के लिए बहुत अच्छा है विदेश में जाकर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु मंगल को बहुत सपोर्ट करते हैं। आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पराक्रम, साहस और कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, तो
आप पैसे को बचाने का बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे जातक थोड़ा भी पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि ये जातक धन के संचय में कुशल होते हैं और अगर मंगल उच्च का हो तो मंगल धन कुबेर भी बना देते हैं। द्वितीय भाव परिवार का भी होता है, तो परिवार से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और परिवार के लिए भी आप धन खर्च करेंगे। अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करेंगे, आकर्षित करेंगे। हालांकि स्वभाव में उग्रता रहेगी, वाणी में कटुता आ सकती है, लेकिन इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मेडिकल या वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। गेम्स और स्पोर्ट में अगर आपकी रुचि है, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आप अच्छे कोच बन सकते हैं। वाणी के प्रभाव से ही अच्छे राजनेता बनते हैं, अच्छे शिक्षक बनते हैं और विशेष करके सर्जरी, चिकित्सा और रिसर्च के क्षेत्र में या रक्षा अनुसंधान और डीआरडीओ के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता और धन भी दिलाते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके कुंडली के लग्न भाव पर आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव में मंगल अत्यंत बली होते हैं। चूँकि मंगल पराक्रम और साहस के कारक हैं और पराक्रम भाव मंगल का अपना भाव है, अपना घर है, तो ऐसे में मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और आप कार्यक्षेत्र में अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर सफलता भी अर्जित करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। थर्ड हाउस का मंगल आपको धनवान, शूरवीर और सुखी बनाएगा। आप दबंग प्रकृति के हो सकते हैं और आपको कोई दबा नहीं सकता। आपके अंदर नियंत्रण रखने की क्षमता होगी, नेतृत्व करने की क्षमता होगी और ऐसे जातक कुशल प्रशासक, आईएएस, आईपीएस बनते हैं और अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शक्ति के कारक हैं मंगल। अपनी असीम ऊर्जा और शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। थर्ड हाउस से छोटी छोटी यात्राओं का भी विचार किया जाता है और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो आपको ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी। विशेषकर आप प्रशासन या पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी बन सकते हैं। हालांकि मंगल बहुत ही शुभ स्थिति में है, फिर भी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो हर तरह से, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का भी गोचर मंगल के साथ अष्टम भाव में है और अष्टम भावस्थ शुक्र को शुभ माना जाता है। अष्टम भाव में शुक्र उत्तम फल देते हैं, आपको निरोग बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और दीर्घायु बनाएंगे। शुक्र आपको महाधनी बना देंगे, क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी हैं आपके और शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो आपको शुक्र महाधनी बना देंगे। अष्टम भाव में शुक्र आपको बहुत सारी यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं, और क्योंकि अष्टम भाव के कारक शनि हैं तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, लंबी उम्र प्रदान करेंगे। अष्टम भाव मंगल या मंगल सूत्र से संबंधित भाव भी कहा जाता है। अगर आप महिला हैं तो विवाह के बाद आपको हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, आपके पति धनवान होंगे और विवाह के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। आपको सरकार या सरकारी पक्ष से भी धन का लाभ होगा। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे, नज़रिया आपका भौतिकवादी होगा और चूंकि शुक्र और मंगल की युति बन रही है और मंगल शुक्र की युति सेक्सुअल रिलेशंस में आपको बहुत ही एक्टिव बना देंगे,
तो इससे आपको सावधान भी रहना है। कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में शुक्र आपको इतना आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेंगे, आपकी वाणी व्यवहार इतना मधुर होगा कि स्वाभाविक तौर पर आपके नए नए मित्र बनेंगे। तो आपको संबंधों की पवित्रता का ध्यान रखना है। और शुक्र चूँकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके शत्रु तो आपके व्यवहार से ही आपके वश में हो जाएंगे, आपकी मधुर वाणी और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। तो शत्रु तो आपका कोई रहेगा ही नहीं। और अष्टम भावस्थ शुक्र आपको स्वस्थ भी रखेंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। साथ ही साथ चूँकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र लग्न के स्वामी हैं, शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र आपको महाधनी बनाएंगे। कर्ज का तो कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं, कर्ज आपका उतर जाएगा। हाँ, अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए कर्ज लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र और मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको, अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और मंगल अगर कमज़ोर हैं तो बजरंगबली की उपासना कीजिए। उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन अगर कर सकें तो मिष्ठान का दान कीजिए। शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। भोजन में श्वेत रंग के पदार्थ, दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें। कन्याओं को अगर खीर और मिष्ठान का भोजन करा सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो शुक्र और मंगल के अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र और मंगल कमज़ोर भी हुए तो भी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी रहे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।